नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। कोरोना वायरस की दूसरी लहर संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया है। संक्रमण की चेन को तोड़ना भी बहुत जरूरी है और इसी कड़ी में जिम को भी बंद किया गया है। ऐसे में अगर आप भी फिटनेस के फ्रीक हैं और रेगुलर जिम जाते हैं लेकिन कोरोना की वजह से घर के अंदर कैद हैं, तो कुछ आसान एक्सरसाइज के जरिए आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। साथ ही आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो सकता है। इसके लिए आप ऑनलाइन क्लास का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन घर पर अगर आप हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारी जानकारी अगले आधे घंटे में हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिम ट्रेनर आयुषी खत्री। आयुषी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आयुषी, जैसा कि जिम में आयुषी जैसा कि जिम में सभी जाते हैं, लड़के लड़कियां सभी जा रहे हैं, क्योंकि फिटनेस आज क्रेज बन चुका है। लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन में ये जो सपना है वो अधूरा ना रह जाए, इसके लिए आप लोगों ने किस तरीके से तैयारियां की हैं? जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं और बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है जो जिम फ्रीक है उनके लिए। बट हमारा प्राइमरी पॉइंट ऑफ व्यू यही होना चाहिए कि हमें फिट रहना है। इट डजंट मैटर जिम बंद है, जिम बंद नहीं है, बट हमें अपने आप को फिट ही रखना है। तो मैं डेफिनेटली आपको गाइड कर सकती हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के लिए के थ्रू जो आप घर पे कर सकते हैं और जिससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो सकता है। बिल्कुल आयुषी, मुझे लगता है आज हम वक्त ज्यादा बातचीत में ना बर्बाद करें, क्योंकि सभी जो जुड़े हुए हैं वो चाहेंगे कि सुबह के समय या शाम के समय जब हम एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, तो बिल्कुल शुरुआत से आप बताइए कि शुरुआत से क्या हमें करना चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज को मिलाकर एक पैकेज बनाना चाहिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम जब भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसे ही नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले वार्म अप करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वार्म अप करते हैं तो हमारे इंजरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ वर्कआउट करके दिखाती हूँ जो आप कर सकते हैं अपने आप को फिट कर। ये एक सर्किट ट्रेनिंग है जो हम एक के बाद एक कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है और इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्ट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जिसका आपको बता रही हूँ जंपिंग जैक्स। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके हैंड वो बेंड ना हो और आप ऊपर की तरफ फ्लैट करें लाइक दिस। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी हाई नी, जिसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी नीज को ऊपर की तरफ लाना है जितना ज्यादा आप ला पा रहे हैं। थर्ड हमारी एक्सरसाइज है किक बैक। इसको हम इस तरीके से करेंगे। आप अपने दोनों हाथों को पीछे रखेंगे और ट्राई करेंगे कि आपके हील आपके हाथों को टच करें इस तरीके से। इसी में फोर्थ हमारी एक्सरसाइज है जंपिंग स्क्वाट्स। जो इस तरीके से की जा सकती है। इसमें हमको ये ट्राई करना है कि हमारी जो नीज है वो हमारे टोज से आगे ना आए और हमारा जितना भी प्रेशर है वो हमारे ग्लूट्स एरिया में आएगा। हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है प्लैंक। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं और आप इसी पोजीशन में अपने आप को 25 से 30 सेकंड होल्ड करें। ये जो मैंने आपको वर्कआउट बताई, इसको आप हर वर्कआउट पे आप 25 से 30 रेपिटेशंस कर सकते हैं। ये हाई इंटेंसिटी है और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप अभी स्टार्ट करें। अगर आप बिगिनर लेवल के हैं तो आप इसके 2 से 3 सेट करें। अगर आप मीडियोकर हैं तो आप 3 से 5 सेट करें, या अगर आप एडवांस लेवल पे करना चाहते हैं तो आप मोर देन 5 सेट्स कर सकते हैं। ये तो वार्म अप आपने बताया आयुषी, क्योंकि हमें लगता है कि हम सुबह उठे, फ्रेश हुए और हम सीधे एक्सरसाइज पर चले जाते हैं, लेकिन लोगों को यही नहीं पता होता है कि वार्म अप क्यों जरूरी होता है। आप बताइए कि वार्म अप क्यों जरूरी होता है और वार्म अप में क्या जो आपने बताया 2 या 3 जो एक्सरसाइज हैं वही किए जा सकते हैं, क्या इसके हिसाब से, एज के हिसाब से भी थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि इस समय पर लॉकडाउन में हर उम्र के लोग अंदर हैं, जो कि जो वॉक करते थे, जो साइकिलिंग करते थे, जो जिम जाते थे, वो सारे के सारे घर पर हैं। तो क्या यहाँ पर कुछ हमको जस्टिफाई करना होगा अलग अलग तरीके से?
हाँ जी, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारी बॉडी को हम प्रिपेयर नहीं करेंगे कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसमें इंजरीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कभी भी कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने के पहले हमें वार्म अप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने अभी जो आपको एक्सरसाइज बताई वो उन लोगों के लिए है जो शायद एक फिटनेस लेवल पे बिलोंग करते हैं, पर जैसे हमारे देश के सीनियर सिटीजन हैं, हर कोई ये लेवल को नहीं रीच कर पाता। तो उनके लिए मैं आपको कुछ 1-2 दूसरी एक्सरसाइजेज़ बता सकती हूँ जो आप कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज कुछ उसी टाइप की है बट इसमें वेरिएशन डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको हाई नीज बताया था, उसको आप स्लो कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना हाथ रखिए और स्लो पॉइंट में इसको करें। तो आप इसके 25 से 30 रेपिटेशन कर सकते हैं। सेकेंड मैंने आपको हिप थ्रस्ट बताया, उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं एक बार आपको साइड से दिखाती हूँ। थर्ड, आप अगर आपके यहाँ कोई भी सीढ़ी है, स्टेप्स हैं, उस पर आप कर सकते हैं। मैं स्टेपर का यूज कर रही हूँ। इस पे आप अप डाउन हो सकते हैं, जो कि थाइस के लिए बहुत अच्छी वर्कआउट है। वो आप इसको तरीके से अपने लेग्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी वर्कआउट है जो हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं विदाउट एनी हार्म, और ये सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये वार्म अप आपने बता दिया। अब आप ये बताइए, क्योंकि कोरोना काल में हम देख रहे हैं आयुषी कि सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम है या हमारे जो लंग्स हैं, इनको हमको मजबूत रखना बेहद ज़रूरी है। तो उसके लिए भी क्या कुछ आप लोगों ने स्पेसिफिक एक्सरसाइज बनाई है या कुछ ऐसा है जो आप बताएं इस वक्त हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल। देखिए, कोविड में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखना, जो कि अपना वर्कआउट और डाइट दोनों तरीके से होती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस डाइट पे रहे, मतलब जो आपका प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन का इंटेक है वो एकदम बैलेंस्ड है। और सेकंड, जो मैंने आपको भी एक्सरसाइज बताई है, इसको आप, इससे आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने अभी थोड़ी ही किसी को आपको एक्सप्लेन किया तो मेरा हार्ट रेट इंक्रीज हुआ। तो आप इसको कर सकते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और धीरे धीरे करके वो इंक्रीज होती जाएगी। तो कुछ एक्सरसाइज बताइए आप करके कि किस तरीके की एक्सरसाइज करें, कुछ स्टैंडिंग वाली, कुछ सिटिंग वाली, ये आप बताइए कुछ कैसे करना है, सही तरीका क्या होगा? अगर हम बॉडी स्पेसिफाई करें, बॉडी स्पेसिफिक एक्सरसाइज, मसल स्पेसिफिक एक्सरसाइज करें, तो मैं आपको डिफरेंट एक्सरसाइज और लोअर एंड अपर बॉडी बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लोअर बॉडी से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी। आप लोअर बॉडी एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले स्क्वाट से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने लेग्स को इस तरीके से रखिए, अपने हाथों को इस तरीके से रखिए। उसके बाद आपको नीचे बैठना है, नीचे की तरफ इस तरीके से बैठना है कि आपकी हील्स जो है वो सिर्फ जमीन पर ही रहे, जमीन से ऊपर ना उठे, और हील्स पे ही पूरा प्रेशर है। तो दिस इज वन स्क्वाट्स। इसी को आप फुल स्क्वाट भी कर सकते हैं, मतलब पूरा नीचे बैठ के। मैं आपको एक बार साइड व्यू से दिखाती हूँ इस तरीके से। इसमें आप अपना अपर बॉडी जितना स्ट्रेट हो पाए, बैक जितना स्ट्रेट हो पाए करिए। इसी में सेकंड वेरिएशन है सुमो स्क्वाट्स, जो कि आप पैर को स्ट्रेट करके आउटर वे में खोल के इस तरीके से इसको करना है। यह आपके इनर थाइस के लिए बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। थर्ड आपके आते हैं लंजेस। इसमें आप इस तरीके से, आपको मेरा पूरा व्यू है, आप मुझे पूरी तरीके से देख पा रहे हैं? जी। तो ये लंजेस में आपको अपनी नीज जो है वो पूरा आउटर तरफ खोलिएगा इस तरीके से। इसके अलावा आप कुछ और एक्सरसाइज, जैसे कई लोग होते हैं जो इनका एज होता है, उनको बैक पेन या नी पेन है, तो उनके लिए मैं आपको 2 और वर्कआउट बताती हूँ जो इजी भी है, वो कर भी सकते। इसमें आपको अपने हील्स को ऊपर की तरफ करना है और इस तरीके से हल्का सा बेंड होना है। ये आपको नी और बैक में बहुत रिलीफ। इसी को आप फ्रंट साइड से भी कर सकते हैं।
इस तरीके से आपको साइड में दिखाती हूँ, इस तरीके ये आपका ये मसल बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेगा और आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। इसी तरह कुछ अपर बॉडी एक्सरसाइजेस भी हैं, उसमें इंक्लूड होते हैं एब्स, क्रंचेस और भी एक्सरसाइज आपको करके दिखाती हूँ। इस एक्सरसाइज में आपको आपका जो बैक है वो वॉल पे सेटल करना है, शोल्डर्स एंड हिप पोर्शन। उसके बाद आपको इस तरीके से अपने हाथों को खोलना है। आपको अपने हाथों को बेंड नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने दिमाग में सोचना है कि आपके हाथ में एल्बो बेंड है, बट आपको ये सिर्फ फील होना चाहिए। आपको इस पॉइंट पे प्रेशर फील हो। इसके अलावा दूसरी एक एक्सरसाइज है जो हम इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके से अपने हाथों को पास में लाइए चेस्ट की तरफ और फिर होते जाइए। इससे आपको चेस्ट में और फिर होते जाइए। इससे आपको चेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट होगी। फिर थर्ड एक्सरसाइज है आपके बैक के लिए, जिसमें आप लेट जाइएगा और इस तरीके से आप अपनी बैक मसल को फील कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हर एक एज ग्रुप के लोग बहुत इजीली कर सकते हैं और काफी अच्छी है अपर एंड लोअर बॉडी दोनों के लिए। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया आयुषी, बहुत सारी एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज जैसा कि मैं दोनों लोगों के लिए पूछ रही हूँ, यंग एज के लिए भी और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, क्या वो बैठे बैठे कुछ ऐसी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रहेगी, तो अपने लंग्स के लिए क्या करें, अपने पैरों खास करके घुटनों में अगर तकलीफ है तो क्या करें, और इम्यूनिटी के लिए जो सांसों की जो एक्सरसाइज है वो कैसे करें? तो मुझे लगता है छोटी छोटी एक्सरसाइज अभी आप और भी बताइए हर उम्र के लिए। जी, आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ताकि आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप स्ट्रेट बैठ के इनहेल एंड एक्सहेल करिए। आप हर एक बॉडी टाइप के लिए अलग एक नीड होती है, तो आप उसमें इनहेल एक्सहेल हर चीज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी इसके लिए एक्सरसाइज होती है प्लैंक, बिकॉज इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं आता और आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में आपको आपका एक नॉस्ट्रिल क्लोज करना है, एक से आपको ब्रीथ लेना है, इनहेल करना है लाइक दिस, फिर उसको क्लोज करना है और दूसरे से एक्सहेल करना है। ये आपके ब्रीदिंग रिजॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। फिर दूसरा होता है कपालभाति, जिसमें आप अपने टमी को अंदर की तरफ खींचते हैं और आपके जो भी अंदर आपने इनहेल किया है साहब, उसको बाहर की तरफ छोड़ते हैं। बिल्कुल। आयुषी, क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसको बेड पे लेटकर भी आराम से की जा सकती है? कुछ ऐसी एक्सरसाइज? जी बिल्कुल, मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ जो आप आराम से लेट कर सकते हैं। इसमें आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है लेग रेजर्स। इसमें आपको ऐसे सीधे लेटना है एक मैट पे और अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट ऊपर उठाना है और फिर नीचे रखना है। अगर आप इसका लेवल इजी करना चाहते हैं, जैसे आपने बोला जो नहीं कर पा रहे उनके लिए, आप अपने हैंड्स को अपने बैक के नीचे रख सकते हैं और उसके बाद अपने लेग्स को ऊपर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कुछ इजी हो जाए। सेकेंड आपकी एक्सरसाइज है, सेकेंड आपकी इसके बाद एक्सरसाइज जो आपको बता रही हूँ वो है सिंगल लेग। इसमें आपको एक लेग को होल्ड करना है और दूसरी लेग को अप करना है। ये भी हर एज के लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। इसमें हार्ट रेट आपका ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। ऐसा आप दोनों लेग से कर सकते हैं। इसके बाद एक एक्सरसाइज होती है, इसको हम बोलते हैं फ्लटर के, जिसको हम लेट के दोनों अपने पैरों को इस रेंज पे रख के ऊपर नीचे करना होता है। अगर आप इस एक्सरसाइज को लेवल टच करना चाहते हैं तो फिर हेड को ऊपर करके अपने टोस को देखिए, उसका लेवल टच हो जाएगा। थर्ड आपकी एक्सरसाइज आती है क्रॉस। इसमें आप ये करते हैं सीधर, आप दोनों टोस को अपनी तरफ कीजिए और जैसे एक सीधर चलती है इस तरीके से अपने पैर को चलाइए। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको इजी करना चाहते हैं
तो अपना हाथ को अपने बैक पे रखें और अगर आप इसको टफ करना चाहते हैं तो अपने हेड को थोड़ा ऊपर रखें ताकि इसका लेवल टफ हो पाए। अब बाथरूम में होते हैं क्रंचेस, जिसको आप अपने दोनों का से फोल्ड करके आप लेट जाइए और हाथ ऊपर रखिए और अपने टमी को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करिए। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तभी आप कर देती है जब आप जो भी आप मसल कर रहे हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करें और मसल और अपनी माइंड का कॉम्बिनेशन मसल और ब्रेन कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक आपको वो मसल फील नहीं होगा और आप पिछले वर्कआउट नहीं कर सकते। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आयुषी, ये जो है वो रेगुलर जो फिट लोग हैं उनकी एक्सरसाइज है जो कि जिम नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो लोग घर पर कर सकते हैं जैसा कि आपने बताया। लेकिन इस दौरान लॉकडाउन में ये भी देखा गया है कि कुछ लोग होम आइसोलेशन में हैं, यानी कि कोविड के लक्षण हैं नहीं है तो होम आइसोलेशन पे हैं। क्या उनके लिए उनके बीमारी के हिसाब से भी कुछ उनको बीमारी से भी राहत दिलाएगी और जल्दी रिकवर भी करेगी? लॉकडाउन के दौरान सभी घर पर हैं, वो जो रेगुलर जिम जाकर अपनी बॉडी फिट करने में लगे थे या जिन्हें जिम का बड़ा शौक था, लेकिन लॉकडाउन ने सारा कुछ बंद कर रखा है कोरोना के डर से। आयुषी में बता रही है कि क्या कुछ हम कर सकते हैं। आयुषी, बहुत सारी चीजें मैंने रेगुलर जो जिम जाते हैं उन लोगों के लिए पूछी, लेकिन जो लोग घर पे हैं, आइसोलेट हैं, मान लीजिए जिम जा भी रहे होंगे लेकिन इस समय कोरोना से संक्रमित हैं, तो इस दौरान उन्हें क्या कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि उनके लंग्स में ऑक्सीजन बना रहे, इम्यूनिटी बनी रहे? क्या कुछ ऐसे भी डिजाइन आप लोगों ने किया है क्या? जी बिल्कुल। एज आपको पता है कि अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव होता है तो उसको काफी वीकनेस आती है, तो जो भी वर्कआउट एक सीनियर सिटीजन या जो भी एक अच्छे से नहीं कर पा रहे उनके लिए डिजाइन वर्कआउट है वही वो कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ जो वो लोग भी कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज ये है, आप इसमें अपने हाथों को ऊपर करिए और नीचे करिए। इससे आपका ब्रीथिंग सेंसेशन काफी अच्छा होगा। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको ये करना है, आप सेम पोजीशन पे लेट कर अपने हाथों को इस तरीके से कवर और फिर चेस्ट की तरफ कर सकते हैं। चेस्ट को आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट रखना है। थर्ड एक्सरसाइज में आप अपने हाथों को सेम पोजीशन पे ऊपर की तरफ लाइक हेड की तरफ लेके जा सकते हैं, लाइक दिस। फोर्थ एक्सरसाइज में आप इसके जैसे मैं आपको कहूँ ऐसा कर सकते हैं, ये हाथ को ऊपर ले जाके फिर नीचे करके ज्वाइंट करके इसके अलावा आप सिंपल स्टेपिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। जैसे ये सेकेंड एक्सरसाइज में आपकी ये कुछ स्लो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें आपका हार्ट रेट एकदम से इंक्रीज नहीं होगा और आप इसको इजीली करके कर सकते हैं। आयुषी, बहुत सारे लोगों को ये भी शिकायत रही इस दौरान कि एक तो वीकनेस की वजह से, दूसरी जो कोरोना का जो लक्षण आया उसमें सबसे ज्यादा कमर में दर्द, पैरों में जकड़न या कमजोरी जो रही, उससे वो तो ठीक हो चुके हैं लेकिन अभी भी ये जो पेन है या जो वीकनेस है ये बनी हुई है। तो ऐसा लगता है कि बैक पेन के लिए या पैरों के दर्द के लिए कुछ एक्सरसाइज होती है? जी, बैक पेन और पैरों के दर्द के लिए बिल्कुल एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। मैंने आपको बताया कि नीज का जो पेन होता है तो ये एक्सरसाइज से काफी हद तक रिजॉल्व होता है। सेकेंड एक्सरसाइज में आप किसी भी वॉल की तरफ अपना हाथ रख सकते हैं वॉल पर और अपनी नीज को इस तरीके से रेज करिए। नीज के लिए है। सिमिलरली बैक के लिए भी काफी आपको एक्सरसाइजेस हैं। उसमें आप इस तरीके से अपने हाथों को दोनों पांव को जमीन पर रखते ऊपर की तरफ, अपने हाथों को दोनों पांव को जमीन पर रखते ऊपर की तरफ देखेंगे और फिर कुछ टाइम तक रुक कर वापस से नीचे लेंगे इस तरीके से।
इसका सेकंड वेरिएशन ये है, इसमें आपको ऊपर की तरफ देखना है, फिर टर्न होकर अपने लेफ्ट लेग की तरफ देखना है, नीचे होना है, फिर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, टर्न होकर अपने राइट लेग की तरफ देखेंगे एंड फिर नीचे होना। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिससे आपका ब्रेस्ट पेन में आपको काफी रिलीफ मिलेगा और नीचे। जी। जो लोग जिम जा रहे थे आयुषी पहले और एक प्रॉपर डाइट मेंटेन कर रहे थे, डाइट चार्ट भी था उनका, ऐसे में अब आइसोलेशन पे हैं, घरों में हैं, लॉकडाउन में जो स्वस्थ लोग भी हैं, उनको खान पान में क्या रखना चाहिए? क्योंकि जब जिम स्टार्ट होता है तो हमारी जो डाइट होती है उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ऐड भी करनी पड़ती है फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। तो इस दौरान इसमें क्या खास सावधानी रखने की जरूरत है और क्या उन्हें लेना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूंगी, चाहे आप जिम जा रहे हैं आप नहीं जा रहे हैं, आपको एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना अमाउंट ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, मिनरल्स, विटामिन ये सब ले रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। अभी अभी बिकॉज ऑफ कोविड ये सुना है कि आप ऐसी डाइट लें जो हाई इन प्रोटीन हो, रिच इन प्रोटीन हो। तो जो वेजिटेरियंस हैं वो अपने डाइट में कर्ड, चीज, सोया, किडनी बीन्स ये सब इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो अपनी डाइट में एग, चिकन, फिश ये सब चीजें इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें काफी रिच होती हैं इन प्रोटीन। इसमें टोटल 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। तो आप इनका इंटेक बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट, जो आपको काफी हेल्प करेगा किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। आयुषी, डाइटिंग के लिए क्या कहेंगी? क्योंकि जो लोग घर पर हैं, जो एक्स्ट्रा नहीं खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो उन्हें लगता है कि अगर हम डाइटिंग करेंगे तो हमारा वेट जो है वो कम हो जाएगा या बना रहेगा। डाइटिंग को लेकर आप लोगों का क्या ख्याल है? मुझे एक्चुअली जैसे मैं अपने आप को ट्रेन करती हूँ, जैसे मैं अपनी क्लाइंट्स को ट्रेन करती हूँ, मैं ये मानती हूँ डाइटिंग इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड कि आप कुछ खाना छोड़ो या आप कुछ खाना अवॉइड करो। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए आपको किस अमाउंट में क्या खाना है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि 1 ग्राम प्रोटीन में 9 किलो ऑफ एनर्जी होती है, 1 ग्राम फैट में 1 ग्राम फैट में 9 किलो ऑफ एनर्जी होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो ऑफ एनर्जी होती है और 1 ग्राम कार्ब में 4 किलो ऑफ एनर्जी होती है। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो आपको फैट का इंटेक कम करना पड़ेगा, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। किसी भी एक आइडियल इंसान के लिए अगर वो 60 केजीज का है तो उसको 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन आइडियली खाना चाहिए अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। और अगर आपको मसल बिल्ड करना चाहिए तो आपको 60 इंटू 2 दैट इज 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाना है, आपको मसल बिल्ड करना है। तो आपको कुछ भी अवॉइड या कुछ भी इंटेक ऐसे कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि आप प्रॉपर इंटेक ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट ले रहे हैं जी। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक चीज खाएं और एक चीज ना खाएं। चलिए, काफी अहम जानकारी भी दी आपने और बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी हमारे दर्शकों को बताई आयुषी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।